आदाब। फरहान, तुम बहुत दिनों बाद आए। अरे अंदर तो आने दीजिए भाभी साहिबा। हाँ, आओ। परेशान हो गई थी ना आप मेरे ना आने से। जाहिर है, तुम इतने दिनों के लिए जो गायब हो जाते हो। क्या करूं, फैसल का भाई हूं ना, जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। लेकिन वो ज्यादा कमीना है, वापस ही नहीं आया पलट के। तुम क्यों उसे बुरा भला कहते रहते हो? पता नहीं किस परेशानी में फंसा होगा। अच्छा, वो परेशानी में होगा, वो खुद परेशानी में, और आपको यहाँ दुनिया भर की अय्याशी के लिए छोड़ के चला गया। फिर वही बात। ना 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 ना, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा इंसान की सेहत को खा जाता है। फैसल के जाने के बाद तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए था फरहान, एक मजबूत ढाल। नागे तुम उल्टी सीधी बातें करते रहो। हाँ तो बना ना मैं सहारा, बना मैं ढाल, आप दोनों का ख्याल करता हूँ, आप दोनों की खबरगिरी करता हूँ। खैर, दानिया स्कूल से आए तो उसको ये दीजिएगा चॉकलेट। मिस करती होगी चाचू को। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? जॉब के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास, लोगों के मसले ही देखता रहता हूँ मैं। लोगों को छोड़ो फरहान, अपनी जिंदगी देखो, संवारो। एक हाथ पड़ा ना, जिंदगी संवर जाएगी। ताक में लगा हुआ हूं। खैर, मुझे 7,000 रुपये चाहिए। 7,000? वो पहले जो लिए थे वो भी वापस कर दूंगा और ये भी वापस कर दूंगा। फरहान, मेरे पास तो अभी इतने नहीं होंगे। जितने हैं उतने ही ला दीजिए। आखिर छोटा हूं, आपकी शौहर का भाई हूं, आप दोनों का ख्याल रखता हूं। बस ये है मेरे पास। 1 2 3, बस 3। सैलरी आया तो बाकी के मेरे 4,000 रुपये अलग कर दीजिएगा। चलता हूं। अच्छा, वो कोई मसला हो तो बताइएगा मुझे। चलता हूं। हेलो। हाँ, बस मैं निकल रही हूँ। ओके ओके, बाय। मोहब्बत, मोहब्बत का मतलब ये थोड़ी था, ये तो नहीं कहा था तुझे कि तू अपनी ही बीवी की कजन से मोहब्बत कर। यार मैंने सोच समझ के जानबूझ के तो नहीं की, बस हो गई यार। अच्छा, अब ये बता के होगा क्या? कुछ नहीं, क्या होना है, बस दिल दिमाग पे बोझ था, तेरे से शेयर कर लिया, दिल हल्का हो गया। यार सिर्फ हल्का नहीं करना, इस मोहब्बत के भूत को ना पूरी तरह से अपने सर से उतार दे। यार तेरी इतनी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी है, इसको तबाह कर देगा तू। पागल हो गया यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है मैं इतना कमजोर इंसान नहीं हूं। इतना मजबूत अगर तू होता ना तो इस बात को पी जाता। मुझसे भी इस बात का जिक्र नहीं करता तू। अरे यार तू समझ नहीं रहा, तुझे मोहब्बत तो हो गई है, लेकिन मोहब्बत के आफ्टर इफेक्ट से ना तू वाकिफ नहीं है। मैं देख रहा हूं तेरी आंखों में अभी जब तू उसके बारे में बात कर रहा है, और इसीलिए अब कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ ऐसा कि तुझे भाभी से मोहब्बत हो जाए। हंस ले बेटा, लेकिन अभी तो हंस रहा है ना तू, बाद में रोएगा अगर मेरी बात ना मानी तो। चल बता मुझे, क्या करूं, क्या करूं ऐसा कि मुझे शाजिया से मोहब्बत हो जाए। यार तू भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर, उन्हें ड्राइव पर लेकर जाया कर, उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे,
मुझे पता है गिफ्ट देने से ना मोहब्बत बढ़ती है। और हाँ, ये जो लड़की है ना, इसको अवॉइड कर तू, बल्कि कोशिश करके इससे बिल्कुल इसके सामने ना आए। चाय पी। मैं भी यही चाहता हूँ। नहीं, आप इतने साल हो गए, मैं तुम्हें इस तरह परेशान देख रही हूँ। तुम आखिर सीरियस नोटिस क्यों नहीं लेती अपने देवर के खिलाफ? क्या कर? ओहो, अपने मामू के घर चली जाओ और दानिया को भी अपने साथ ले जाओ। कम से कम वहां तो उसकी बदमाशी नहीं चलेगी ना। मैं नहीं जा सकती। मगर क्यों? इससे राब्ता खत्म नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई कि तुम राब्ता नहीं खत्म करना चाहती? बस तुम पूरी जिंदगी कमाती रहो और उन लोगों को भरती रहो। हाँ। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मेरी जगह होती तो समझ लेती। क्या समझती? इतने साल गुजर गए, फैसल का कुछ पता नहीं, कहाँ है, किस हाल में है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें फैसल को ढूंढ के लाकर देगा? नहीं, अगर जिंदगी में कभी वो आया तो राब्ता जरूर करेगा। सगे भाई है ना, एक दूसरे से मिलेंगे तो जरूर। और अगर मैं चली गई तो? देखो नायाब, तुम खुद को धोखा दे रही हो। फैसल को आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वो आएगा, वो जरूर आएगा। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि अगर उसे आना होता तो वो कब का आ चुका होता। तुमसे कोई कांटेक्ट करता, ईमेल करता, कुछ तो राब्ता करता। लेकिन पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि बस तुम खुश रहो। मैं खुश हूँ तानिया के साथ। फैसल ना सही, उसकी निशानी तो है ना मेरे पास। और वो जो तुम्हें निशानी छीनने की धमकियां देता है बार बार, उस फरहान का क्या करोगी तुम? सिर्फ डराता है ताकि मैं उसे पैसे देना बंद ना करूं। ओहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कल क्या था? बर्थडे थी मेरी दानी। सॉरी बेबी, मैं भूल ही गया। नो नो, इट्स ओके। आज हम मिल रहे हैं ना, तो सालगिरह भी मना लेंगे और मुझे तुम एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे देना। गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट। क्या मतलब तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे सकते? नहीं, गिफ्ट की क्या बात है, क्यों नहीं दे सकता। वो बात सारी है कि आज तो ओके, बस शाम 6 बजे हम उसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं। बाय। गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा यार, क्या करूं? दानियाल, ये पकड़ो। अरे वाह, मेरे लिए? नहीं, ये बिल के लिए हैं। यार ये अजीब मजाक है, घर के सारे काम मैं करता रहूंगा क्या? तुम करते क्या हो? सारे काम तो आसिम करते हैं। आज वो बिल लेके जाना भूल गए तो क्या हो गया, जाके जमा करवाओ, जल्दी जाओ। मैं कोई जॉब नहीं करता ना, इसलिए इस तरह का सलूक करते हैं सब मेरे साथ। छोटा बना के रखा हुआ है, इतनी धूप में जाके कौन भरेगा इसको? वाह, अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। आपकी प्रॉब्लम कब से? बस अभी। अब डॉक्टर साहब अभी से नहीं है, 2-3 महीने से है प्रॉब्लम। और ये दर्द कितने कितने दिन बाद होता है? कभी कभी तो गैप आ जाता है और कभी हफ्ते में 2 बार, कभी 1 बार। वैसे डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मसला है नहीं। ये मेरा दोस्त है ना, ये ख्वामोख्वाह का इतना परेशान हो गया है। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने अच्छा किया कि इन्वेस्टिगेट करवा लिया। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ,
इनकी रिपोर्ट्स नेक्स्ट वीक अपने साथ लेकर आएगा। जी बेहतर डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे अरे ये क्या किया यार? खुदा के लिए राहिल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, और बिला वजह के इतने लंबे चौड़े टेस्ट लिख के दे दिए इसने। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, मगर फिर भी करवा लेते तो तसल्ली हो जाती ना। भाई मेरे बहुत महंगे टेस्ट हैं यार। जान से बढ़ के तो नहीं होते ना पैसे। नहीं होते, मगर तुम्हें मेरे घर की सूरत हाल का अच्छी तरह से अंदाजा है। ताया जान और पप्पो जान की थोड़ी बहुत पेंशन आती है, सारे घर का बोझ हारिस ने उठाया हुआ है। बुरी बात है, अब उसकी शादी हो चुकी है, अब भी वो हमारी जिम्मेदारियां उठाएगा क्या? इसीलिए पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है पैसा मेरे लिए। शमा की पढ़ाई है, दानियाल को अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करवाना है, फिर इन दोनों की शादियां भी तो हैं। और तुम्हें पता तो है आजकल के दौर में पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अपने लिए? मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही दोनों है। बहुत हिम्मत वाले हो यार। आजकल के दौर में कहाँ मिलते हैं ऐसे भाई। एक एक पैसा दांत में दबाते हो अपने बहन भाई के लिए। वाह, क्या कहना। चले, चाय पिएगा? अच्छी सी। चला उसी ढाबे पे चलता है। एक काम करते हैं, यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? यार मैं समझ नहीं आ रही, कहीं और चलते हैं ना। दानी, लेकिन मैंने यहाँ पे टेबल बुक करवाई है। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ रुके ना तो मेरी ऊपर की टिकट बुक हो जाएगी। क्या मतलब? हाँ मुझे याद आया, तुम्हें गिफ्ट्स बहुत पसंद है ना। हाँ। मैंने खरीदे तुम्हारे लिए, लेकिन वो गाड़ी में रखा हुआ है। Really? यस, चलोगी? चलो चलो।
क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं। क्या लिख रही थी? वो मैं घर का हिसाब किताब लिख रही थी। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। क्यों? मुझे भी तो पता हो कि आखिर खर्चा है कितना। आपका काम नहीं है ये। अच्छा, यानी कि मैं पैसे दिए जाऊं और तुम खर्च करती रहो। आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि आप जो मुझे घर का खर्चा देते हैं मैं फालतू खर्च करती हूँ? हो सकता है। क्या? भाई इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर हिसाब किताब लिख रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरा स्माइलिंग फेस है, आपको पता तो है। अच्छा, मैंने कभी इतने गौर से देखा ही नहीं। नायला पे जो गौर किया होगा आपने। नायला? कौन नायला? वही आपकी कॉलीग। ओह वो, हाँ। तुम्हें पता है नायला क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? नायला कह रही थी कि आसिम, आसिम मेरी डायरी वापस करें। मैं कह रही हूँ अभी मेरी डायरी वापस करें। और अगर ना दूं तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, बल्कि मैं आपसे ना कभी भी बात नहीं करूंगी अब। मदिया, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी डायरी नहीं लेनी चाहिए थी। कसम खा के कह रहा हूँ, नायला नाम की कोई लड़की है ही नहीं मेरे ऑफिस में। मैं तो ऑफिस में लड़कियों से ऑफिस के काम के अलावा कोई बात ही नहीं करता दूसरी। यकीन नहीं आता तो राइल से पूछ लेना। तुम्हें पता है ऑफिस में लड़कियां मुझे क्या कहकर बुलाती हैं? बुद्धू। क्या कह के बुलाती हैं? बुद्धू। बुद्धू? बुद्धू बुद्धू। थैंक यू। अम्मी सबसे प्यारी मम्मा है। और अम्मी सबसे प्यारी बेबी। तुम हो तो मेरे पास सब कुछ है मेरी जान। कोई शिकायत नहीं किसी से, कोई गिला नहीं। कहाँ हो फैसल? तो तुम्हारी बेटी दानिया भी कितनी बड़ी हो गई है, तुम्हारा पूछती है। मैं क्या जवाब दूं उसको? मैं तो मेरा ख्याल भी नहीं आया मैं किस हाल में जिंदा हूं, तुम्हारी याद के सहारे। मेरा दिल कहता है कि तुम खैरियत से होगे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती? अगर तुम्हारा मुझसे दिल भर गया था तो मुझे आजाद कर जाते, ताकि मैं अपनी और अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करने में तो आजाद हो जाती। तुम कितने बदनसीब बाप हो कि अपनी बेटी की परवरिश तक नहीं कर सके, उसको बड़ा होते हुए भी नहीं देख सके। वापस आ जाओ फैसल। We miss you. We really, really miss you. भाई, आपको पता है नेक्स्ट मंथ ना हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डे हो रहा है, उसमें मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। लेना भी चाहिए। आपको पता है अगर मैं जीत गई ना तो ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाऊंगी।
शहर से बाहर जाने देंगे आप मुझे? बताएं ना भाई। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम एक मिनट भी मेरी नजरों से इधर उधर होती हो ना तो मेरा दम घुटने लगता है। दानियाल भाई भी यही कह रहे थे और अब आपने भी यही कह दिया। फिर तो तुमको एहसास हो जाना चाहिए कि तुम हम दोनों के लिए ऑक्सीजन की अहमियत रखती हो। जाएं भाई, मैं नहीं अब आपसे बात करूंगी। अब यूनिवर्सिटी के लिए लेट नहीं हो रहा है? चलो आज जल्दी आओ। हाँ, मैंने शमा को यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। ओके। चलो चलो, कोई नहीं आएगा बचाने वाला, हम तो ही हैं, हमने क्या काटे लगे हैं। क्या मसला है? क्यों उस बच्ची को तंग कर रहे हो? ये कौन है भाई? तू जा अपना काम कर। अगर तुम्हें पीछे नहीं हटे ना, अभी पुलिस को कॉल करूंगा मैं। धमकियां उनको देना जो डरते हो तुमसे। चलो भागो यहाँ से, वरना क्या? ना ये देख रहे ना, घोप दूंगा अंदर। तो घोपना। अम्मी, पता नहीं क्या हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बर्तन टूटा है ना तुमसे? कोई प्लेट थी? समझ नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रही है। नहीं बेटा, बर्तन ही था ना, टूट गया, कोई बात नहीं। तुम क्यों ऐसे परेशान हो जाती हो? एक मिनट, जरा सी बात पे परेशान। शमा की कॉल है। हाँ बेटा, कॉलेज पहुंच गई? क्या हुआ है शमा? क्या हुआ है? क्या? अल्लाह खैर करे, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम जल्दी घर आ जाओ। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? बताए ना। शमा की कॉलेज के बाहर आसिम का झगड़ा हो गया और लड़कों ने उसे चाकू मार दिया। इजी हो जा दानी। कैसे इजी हो जाओ? वहां मेरा भाई खून में पड़ा तड़प रहा है। वो भाई जिसके माथे पे शिकन आ जाए तो मैं दुनिया को आग लगा दूं। कुछ नहीं होगा आसिम भाई, ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? तुमने उनकी हालत देखी है? एक दफा मुझे पता चल जाए ना ये किसकी हरकत है तो मैं उनकी जान ले लूंगा। आप हैं मिस्टर आसिम के साथ? जी मैं हूं। एक्चुअली जख्म बहुत गहरा है और खून भी काफी बह चुका है। बेहतर यह है कि आप जल्द से जल्द खून का इंतजाम करें। तो मैं उनका सगा भाई हूं, आप प्लीज मेरा ब्लड ले लें। एक्चुअली मिस्टर, हमें बहुत ज्यादा खून की बोतलों की जरूरत पड़ेगी। यार इतना ब्लड कहां से लेकर आएंगे? तुम जल्दी से दोस्तों को फोन करो, बुलाओ सबको हॉस्पिटल। क्या हुआ दुल्हन?
फोन नहीं उठा रहे हैं। बेटा दोबारा ट्राई करो, हो सकता है कि मसरूफ हो। भाभी आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके ट्राई करें ना, हो सकता है हारिस भाई वहाँ हो। नहीं, अभी तक तो निकल चुके होंगे। 3 बजे की फ्लाइट थी उनकी। लेकिन बेटा 3 बजने में तो अभी बहुत वक्त है, तुम मिलाओ ऑफिस। वो अगर जा भी चुका है तो वो इत्तला कर देंगे उसे। भाईजान बिल्कुल सही कह रहे, तुम ऑफिस फोन लगाओ। मगर मेरे पास ऑफिस का नंबर नहीं है। मेरे पास है, मैं मिलाता हूँ। हेलो, मैं कैप्टन हारिस का वालिद बोल रहा हूँ जी। हारिस से राब्ता हो सकता है? यार कह तो दिया कि जल्दी आओ यार, जो कोई भी है बस लेते आओ। ओके बाय। सिल्वी जी मैं आसिम का भाई हूँ जो अभी जख्मी हालत में लेकर नहीं आए। जी, जिनकी सर्जरी है अभी। जी जी। ओके, 40,000 आप जमा करा दें। 40,000? ये इमरजेंसी केस है, इतने पैसे कौन लेके घूमता है? सर पेमेंट तो आपको पूरी जमा करानी पड़ेगी। देखें, पैसे आपको मिल जाएंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिल सकते। आसिम की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं। वो है तो सब कुछ है। उनके लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं एक लम्हा नहीं सोचूंगी। मैं आपको 15 मिनट कॉल टाइम दे सकती हूँ। आप करीबी एटीएम से जाकर निकलवा कर ला सकते हैं। एटीएम होंगे तो निकालूंगा। क्या करूं या अल्लाह। हारिस, शुक्र है यार तू आ गया। मैम 50,000 आप चार्ज कर लें ताकि बार बार हम डिस्टर्ब नहीं। थैंक यू। परेशान ना हो, आसिफ भाई ठीक हो जाएंगे, देखना। स्टे स्ट्रांग। अम्मी जल्दी करें, हॉस्पिटल चले। पैसों का बंदोबस्त हो गया, मेरे पास कमेटी रखी हुई थी, उसके पैसे हैं। अब जल्दी करें, और देर नहीं कर सकते। चले पप्पू। दानी, हाँ बेटा दानी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह से बहुत खुश रखे। जी जी पप्पू, आप बस दुआ करें कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। बेटा हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, जो भी हमें फौरन बताना। पप्पू मैंने कहा ना, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। नहीं, क्या कह रहे हैं बताए ना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ पप्पू? सब ठीक है ना अम्मी? बेटा हारिस पहुंच गया है, उसने बिल भी पे कर दिया है और अभी ऑपरेशन जारी है। शुक्र अल्लाह का, आखिर सब ठीक हो। घर से जो चीजें बोली थी ले आए थे? फुप्पो सिर्फ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फुप्पो जान प्लीज। बेटा अभी वो आईसीयू में है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। दानियाल भी बाहर बैठा हुआ है। फुप्पो एटलीस्ट मैं उनको देख तो सकूंगी ना, दूर से ही देख लेंगे। फुप्पो प्लीज चले ना।
चल मैं देखती हूँ, दानियाल का फोन आता है ना, उससे बात करती हूँ। बात नहीं करनी ना पुप्पो, हमें जाना है वहाँ। आप उनसे बात करें और बोले हमें आके लेके जाएं। मैं कॉल करती हूँ। शम्मा, मदीहा, मुबारक हो। आसिम का ऑपरेशन हो गया, होश में है अब। अल्लाह का शुक्र है, होश में है वो। आखिर वो लोग थे कौन? एक दफा मुझे उनका पता चल जाए ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पागल मत बनो दानियाल, गलती मेरी थी। उनकी आपसी मसले में मैं जाके पड़ गया। लेकिन लगी तो आपको है ना, सजा तो उन्हें मिलेगी। मैं घर जा रहा हूं, आपके लिए कपड़े और खाना लेने। बच्चों ने तैयार कर दिए होंगे। मदिया कैसी है? कैसी होंगी? सुबह से रो रही हैं। उमर, मैं कपड़े और खाना ले आऊं, फिर तुम चले जाना। मैं तुम्हारे साथ यही रुकूंगा। उमर, तुम घर जाओ, तुम सुबह से यहाँ पर हो, बाद में आ जाना। चलें, दानी आ जाए फिर देखते हैं। चले भाई, मैं आता हूँ। ख्याल रखो अपना। आसिम, क्या हुआ? कैसा है? ठीक हूं मैं। अबे यार, अजीब आदमी है तू। फोन तो करता, मुझे बताता तो सही तू। सॉरी यार, तू कैसे फोन कर सकता था? अच्छा कैसे, बता तू। जान बच गई, जिंदा हूं। बकवास मत कर। अगर मर जाता ना तो जान से मार देता मैं तुझे। अच्छा, तू बैठना। बता, कुछ चाहिए तुझे? कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है। तो भी ये बताओ, काम कैसा जा रहा है? यार तुम ऑफिस की फिक्र ना करो, सब ठीक है। अपना ख्याल रखो बस। थैंक यू यार। आसिम भाई कितने खुशनसीब है ना, बच्चों से इतना प्यार करती हैं, इतना चाहती हैं उन्हें।
शायद आप भी बहुत खुश नसीब हैं। वो कैसे? क्योंकि आपको इतनी चाहने वाली बीवी मिली। शायद। इतनी बेयकीनी। चाहे तो आजमा ले। उसके लिए तो शायद मुझे भी जख्मी होना पड़ेगा ना। खुदा ना करे कि आपको कभी कोई तकलीफ न दुख। शासिया, तुमसे एक बात कहूं? मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत।